बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनमें 2025 के अंदर आप यूएई, दुबई, शारजा, अबू धाबी के अंदर जॉब्स हासिल कर सकते हैं और इस टिप्स को अप्लाई करने के बाद आपकी जो जॉब हासिल करने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो आज बात करते हैं इन्हीं टिप्स के हवाले से। सबसे पहला टिप जो आपने याद करना है, जो आपने अपने माइंड में रखना है, वो है आपकी सीवी। क्योंकि सीवी एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले, आपसे भी पहले वो सीवी उन एम्प्लॉयर्स के पास जाती है जहां पे आप वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपकी सीवी के अंदर वो दम नहीं है, अगर आपकी सीवी के अंदर वो ताकत नहीं है, अगर आपने वेल स्ट्रक्चर्ड सीवी नहीं बनाई हुई है, उसके अंदर आपने प्रॉपर तौर पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना जो फॉन्ट है उसके अंदर वो सारी चीजें अगर आपने मेंशन नहीं की हुई हैं, तो आपके जो चांसेस है, जो जॉब हासिल करने के चांसेस है, वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि आपकी सीवी के ऊपर ही वो एम्प्लॉयर, वो एचआर, जो एचआर है, वो आपको उस सीवी के ऊपर ही आपको जज करते हैं और आपकी एबिलिटी जो है, आपकी स्किल्स हैं जो, और आपकी जो हर चीज को मेंटेन करने की स्किल्स है, वो आपकी सीवी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो वो सीवी देख के ही आपको कॉल करते हैं या कॉल बुला सकते हैं कि आपने सीवी कैसे जो है वो स्ट्रक्चर्ड की हुई है। और आपके पास बेशक एक्सपीरियंस है, बेशक हर चीज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सारी स्किल्स आपके पास मौजूद है, और वो चीज आपकी सीवी प्रेजेंट करेगी कि आपने वहां पे कैसे अपने आप को मेंशन करना है। दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने जहन नशीन कर लेनी है कि आपकी फील्ड क्या है, आप किस फील्ड के अंदर जॉब अप्लाई कर रहे हैं। अभी देखिए यहां पे क्या होता है कि हमारे यहां अगर वो बंदा स्किल सेट उसकी वो एक आईटी की तरफ है या कंप्यूटर पे वो काम करना जानता है और वो अपनी जॉब अगर अप्लाई करेगा कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, तो ऑफ कोर्स उसको वो जॉब नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस जॉब के लिए उसको बनाया ही नहीं गया, उस जॉब के लिए उसको तैयार ही नहीं किया गया। तो मेक श्योर करें कि जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी एजुकेशन रिलेट करती है, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है या जिस चीज के बारे में आप अच्छे से काम कर सकते हैं, उसी फील्ड के रिलेटेड आपने जॉब अप्लाई करनी है और उसी फील्ड के अंदर आपने अपने आप को लेके जाना है। अभी यहां पे क्या होता है, एक जो इंपॉर्टेंट टिप आपने ये याद रखना है कि जो आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी सीवी को डालना है। अभी आप अगर हेल्थ केयर की सेक्टर्स के अंदर, या आप फॉर एग्जांपल आप कस्टमर केयर के अंदर आप अपनी जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी अपनी जॉब के अंदर आप एक्सपीरियंस लिखेंगे कि मैंने कंस्ट्रक्शन का काम इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर किया है, या मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करता रहा हूं, या आप उसके अंदर ये सर्टिफिकेशन लिखें कि मैं खाना बड़ा अच्छा बना लेता हूं, मैंने शेफ का कोर्स किया है इस्लामाबाद के अंदर या दिल्ली के अंदर, मैंने जो है वो शेफ का कोर्स किया है। तो आपकी वो स्किल्स, आपकी वो सारी चीजें, वो आपकी उस जॉब के लिए तो सूटेबल नहीं है। उस जॉब के अंदर, कस्टमर सर्विस के अंदर आपका खाना पकाने का क्या काम है भाई? तो आप मेक श्योर कि आप जब सीवी लिख रहे हो, उस जॉब की जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो आप गूगल से निकाल सकते हैं, चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं, और सारी डिस्क्रिप्शन निकालें और उन डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कीवर्ड्स मौजूद हैं, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप अपनी सीवी के अंदर जरूर करें। और ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी जॉब हायर करने में या जॉब हंट करने के अंदर। उसके बाद जो सबसे जो और भी इंपॉर्टेंट टिप अगर आपके साथ मैं शेयर करूं, तो वो ये है कि आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। आपने वो तरीके देखने हैं कि आप किस किस तरीकों से उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर biyouth.com है, उसके अंदर लिंक्डइन है, उसके अंदर इंडीड है, उसके अंदर डूबीजेल है। ये सारे प्लेटफॉर्म, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म हैं कि इनके ऊपर आपने अपने पहले पहले अकाउंट बना लेने हैं। जब आप इन चीजों के ऊपर अपने अकाउंट बना लेंगे, उन अकाउंट्स को बनाने के बाद आपने वहां पे अपनी प्रोफाइल को तैयार करना है, अपनी सीवी को अपडेट करना है वहां पे। और आपने बहुत सारी, मैंने जो लोगों की जो सीवीज देखी है, उसके अंदर क्या होता है कि आपने अपनी सीवी के ऊपर अपने वलीमे वाली तस्वीर लगाई हुई है। अभी देखें, अभी जो एम्प्लॉयर बैठा हुआ है उसको आपने, जो पहला इंप्रेशन है आपका, वो आपने ऐसा देना है कि वो आपसे बोर ना हो, उसको ये ना लगे कि भाई इसने कौन सी जो है वो चीज यहां पे डाली हुई है। अभी मतलब वो प्रोफेशनल, आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप पीछे अपने 3 पीस के अंदर आपने वलीमे वाली तस्वीर सीवी पे लगाई हुई है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। एक अच्छी सी प्रोफेशनल तस्वीर बनाएं जो कि आपने अपनी सीवी के ऊपर अप्लाई करनी है, और उस सीवी के ऊपर अप्लाई करने के बाद, पेस्ट करने के बाद, आपने उस सीवी को आगे कंपनी के अंदर भेजना है।
उसके बाद आपने अपना नेटवर्किंग बड़ी करनी है। आपने अपनी नेटवर्किंग के अंदर वो लोग शामिल करने हैं जिससे आप बात कर सकें, जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकें, वो लोग आपको गाइड कर सकें, आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ मीटिंग्स में जाएं, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, जॉब फेयर जो होते हैं वहां पे जाएं, या उनकी कोई गैदरिंग होती है या मिल बैठ के जहां पे बैठते हैं, उन लोगों के साथ आपने सलाम दुआ रखनी है, नेटवर्किंग रखनी है। नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह होता है कि आप जब किसी बंदे से मिलते हैं या किसी 4-5 लोगों से मिलते हैं, तो वहां से आपके लिंक निकलते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं रेफर कर देंगे। क्योंकि अगर आप 10 बंदों से मिलते हैं तो 10 के 10 वेले तो नहीं होंगे, उनकी कहीं ना कहीं जॉब होगी, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको रेफर कर देंगे, कहीं ना कहीं आपको भेज देंगे कि आप इस कंपनी के अंदर जाएं और यहां पे जाके आप जॉब अप्लाई करें। तो ये कम्युनिटी नेटवर्किंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट मैटर करती है आपकी जॉब हंटिंग के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फ्री जोन्स के अंदर आपने जॉब को ज्यादा तरजीह देनी है। अभी जबल अली का फ्री जोन है, जफसा फ्री जोन है। इन फ्री जोन्स के अंदर क्या फायदा होता है आपको कि वहां पे जो कंपनीज होती हैं, एक तो वो वीजा आपका 3 साल का होता है, ऑटोमेटिकली आपको 3 साल का वीजा इशू किया जाता है उन कंपनीज के अंदर, और वहां पे आपकी टैक्स फ्री सैलरी होती है, उसमें कोई इतना आपको जो है वो टैक्सेशन नहीं होती है, और उन कंपनीज के जो चांसेस है वीजा लगने के वो ज्यादा होते हैं। तो ये आप लोगों ने जरूर अप्लाई करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अभी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है कि आपने किसी से बात कैसे करनी है। आपका सबसे पहले ये वाला इंप्रेशन वहां पे जाके खत्म होगा जहां पे आपने इंटरव्यू के अंदर जाना है। इंटरव्यू के अंदर आप एचआर मैनेजर को मिलते हैं, एचआर के डिपार्टमेंट को मिलते हैं, मैनेजर को मिलते हैं, वहां पे हो सकता है आपका डायरेक्टर या कोई इस तरह का बंदा हो जो कि आपका इंटरव्यू लेगा। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो वहां पे टेस्ट की जाएगी कि आप कैसे उसके उनके साथ बात करते हैं, कैसे आप उनके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आपने उनके साथ अपनी स्किल्स को एक्सप्लेन करना है, अपनी एजुकेशन को एक्सप्लेन करना है, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना है। ये सारी चीजें वहां पे देखी जाएंगी। और इन चीजों की जो सबसे बड़ी जो कड़ी जो शर्त है वो ये है कि आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, वो बात करने का तरीका होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आप बात नहीं कर पा रहे, आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस से अपने मैनेजर के साथ, एचआर वालों के साथ या उन लोगों के साथ अगर आप बात नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी सबसे ज्यादा कमजोरी हो सकती है, क्योंकि आपकी जॉब का दारोमदार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही होगा। मेक श्योर करें कि आपकी अगर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वीक है, या आप ठीक से इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप उस चीज के ऊपर काम करें। और इस चीज के ऊपर काम करते हुए आपने अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, ताकि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएं तो आप ठीक से कॉन्फिडेंटली वहां पे बात करें और आपको कोई वहां पे इस तरह का इशू फेस ना करना पड़े। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन टिप्स को आप अपना के आप यूएई की मार्केट के अंदर 2025 में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिए कि आप एक अच्छी खासी चीज को जो है वो फॉलो करके, इन चीजों को जो है वो इन टिप्स को फॉलो करके एक अच्छी खासी जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ रिजवान आरजे चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।